नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास कार्यक्रम बेधड़क में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजद की, क्योंकि राजद जो है समीक्षा बैठक करके अब जो है तेजस्वी यादव एक नया कोई फैसला लेने वाले हैं, यानी कि आरजेडी की सर्विसिंग होने वाली है। क्योंकि लालू यादव जो है अब पूरी तरीके से रिटायर्ड होने वाले हैं, ऐसी खबरें चल रही है। और साथ ही साथ जगदानंद सिंह जो हैं, उनके सुपुत्र जो हैं सुधाकर सिंह, उनके साथ तेजस्वी की एक नई जोड़ी देखने को मिल सकती है बिहार में। और ए टू जेड की पार्टी जो अभी तक नहीं बन पाई है राजद, उसके लिए अब उस पर मंथन होगा। तो इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। तो सर ये बताएं कि आरजेडी सर्विसिंग करने जा रही है, उसका फायदा उनको मिलेगा क्या? आखिर ये सर्विसिंग करने की नौबत क्यों आ पड़ी है? और इस चुनाव में जो करारी हार मिली है, उसमें क्या अब जो है तब्दीली करेंगे कि जो है वोटर्स फिर से इनके पास आएंगे, इन पर भरोसा जताएंगे? क्योंकि अभी तक जो है जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, तब से महागठबंधन पर जो है बिहार की जनता को भरोसा नहीं रह गया है। उसका परिणाम इस विधानसभा चुनाव में 2025 में देखने को मिल गया है। देखिए, राजद की जो बैठक हुई थी विधायकों के साथ, है ना, एक बैठक हुई थी ना, सांसदों के साथ, प्रत्याशियों के साथ जो हार गए, उनके साथ जो बैठक हुई, उस बैठक में तेजस्वी यादव ने उसका किया था नेतृत्व जी। और उसमें जो है एक फैसला आया कि अब जो है 25 तारीख को तेजस्वी यादव कोई कड़ा फैसला लेंगे। बैठक होगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। और इसी बीच एक खबर और चली कि लालू प्रसाद जी अब बूढ़े हो गए हैं, है ना, उनसे सारा काम नहीं संभलता है अब, तो तेजस्वी यादव को अब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए पार्टी का। चूंकि अभी तक राजद में कार्यकारी अध्यक्ष की परंपरा नहीं रही थी, है ना, पहली बार जो है किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, है ना। ये भी एक है, इसमें अंदर की भी स्टोरी चलती है जी, कि अगर तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का बना दिया गया तो उनका अपने ही घर में जो है ना विवाद खड़ा हो जाएगा जी। मीसा भारती इसको स्वीकार लेंगी, रोहिणी आचार्य जो शुरू से चुनाव लड़ी थी लोकसभा का सारण से, वह क्या इसको बर्दाश्त कर लेगी? यह भी एक सवाल उठ रहा है। बावजूद इसके जो है लालू प्रसाद जी मूड बना ली है कि नहीं, तेजस्वी को अब दे दें, तेजस्वी ही सब कुछ देखेंगे, करेंगे, उनका ही फैसला अंतिम होगा। चूंकि लालू प्रसाद जी अब उतने एक्टिव नहीं है ना, तो ये सब फैसला उस दिन हुआ। 25 को बैठक होगी, उसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी उसकी बैठक होगी, उसमें विधिवत घोषणा हो जाएगी किसकी? तेजस्वी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। हाँ, तो अब उससे पहले जो है ना एक चीज और है, इस बार जो हुआ उसमें यह भी फैसला लिया गया कि पार्टी के अंदर जो है तो ओवरवाइलिंग किया जाएगा पार्टी की। अब उसके लिए ताकि बहुत सारे पदाधिकारियों को हटाया जाएगा, बदला जाएगा, उनकी जगह युवाओं को तरजीह दी जाएगी। ये सब भी उस दिन आया था, जिसको घोषणा नहीं हुई, लेकिन यह जो है आंतरिक तौर पर जो निर्णय लिया गया कि क्या क्या होगा, तो ये सब उसमें कदम सामने आए थे। अब है कि देखिए, अगर जो चर्चा है कि अगर राजद को फिर से मजबूत करना है और सियासत में राजद अपनी जो है अपना पैर फिर से अगर जमा सकता है, तो उसके लिए इसको बहुत कड़ी मेहनत तेजस्वी यादव को करना होगा। जब 1997 की बात, चारा घोटाला में जब लालू प्रसाद जी दोषी, मतलब क्या कहता है, उन पर आरोप हुआ, लगा, उनकी गिरफ्तारी हुई, तब
जगदानंद सिंह ने ही राजद को संभाला था, है ना। और उसका श्रेय उनको अभी तक मिलते रहा, अभी तक जो है पार्टी उनको महत्वपूर्ण पदों पर रखी, है ना। तो अब जगदानंद सिंह ने तो ले लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कहिए, छोड़ दिए कि अब हमारी उम्र नहीं है कि हम साथ आवे, पार्टी में आवे, कार्यकाल जो है जितना भी कार्य है उसको संभाले। तो उनको उनकी जगह जो है नए प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया मंगनीलाल मंडल को। दोनों बात आजमाने के लिए कि अगर धानु जाति के आते हैं, है ना, मंगनीलाल मंडल, तो उनके नेतृत्व में पार्टी जो है बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा करेगा प्रदर्शन। लेकिन हो गया जो है ना आशा के विपरीत, एकदम बदल गया। तो अब स्वाभाविक है कि तेजस्वी यादव को झटका लगा। वो तो देखे ना, 1 महीना तक तो एकदम मौन साधे हुए थे, ना मीडिया के सामने आते थे, ना अपने विधायकों से विधायक दल की बैठक के समय मिले थे, है ना। उस समय भी उन्होंने कह दिया था बड़ी बात कि भाई आप लोगों को अगर हम पर विश्वास नहीं है तो जिसको मन करे उनको विधायक दल का नेता चुन लीजिए, प्रतिपक्ष का नेता। लेकिन उसमें भी लालू प्रसाद जी ने हस्तक्षेप किया था। उन्होंने कहा था नहीं तेजस्वी होगा विधायक दल का नेता और प्रतिपक्ष का नेता, और उस पर मुहर लग गई थी। तो यही स्थिति जो है हो सकता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है राजद की, उसमें लालू प्रसाद भी उनकी ही अध्यक्षता में होगी। तो इस तरह का बीटो जो है उस दिन भी वो लगा दे और तेजस्वी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। सुधाकर सिंह के साथ जोड़ी बनने की बात हो रही है कि साथ में जो है आरजेडी की कमान संभालेंगे तेजस्वी और सुधाकर सिंह। देखिए तेजस्वी को तो मिल ही जाएगी, और सुधाकर सिंह उस दिन जो हुआ था कार्यक्रम, उसका नेतृत्व तो जो इन्होंने किया, देखिए आवास पर हुआ था, पोलो रोड स्थित जो है सरकारी आवास, वहां पर विधायकों की क्या कहता है प्रत्याशियों की, हारे हुए प्रत्याशियों की, सांसदों की, राज्यसभा सदस्यों की, विधान परिषद के सदस्यों की, सबकी एक बैठक हुई थी उस दिन। तो उस दिन जो है नेतृत्व उन्होंने किया, लेकिन ब्रीफिंग कौन किया? सुधाकर सिंह ने। तो इसी तरह का काम जगदानंद सिंह का। तो सुधाकर सिंह का क्या पद हो सकता है फिर? देखिए जोड़ी बनेगी तो कोई अहम पद तो मिलना चाहिए। अब सुधाकर सिंह जो है बड़ा ये से, दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव ने एक चीज और कहा था कि अब अनुशासन कायम किया जाएगा और स्वयं जो है पार्टी कार्यालय में, प्रदेश पार्टी कार्यालय में बैठेंगे, है ना। यह भी उस दिन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है और अनुशासन कायम करेंगे। इसका मतलब है कि मंगनीलाल मंडल के नेतृत्व में जो पार्टी चल रही थी वहां अनुशासन नाम की चीज नहीं थी। जबकि जगदानंद बाबू जब थे प्रदेश अध्यक्ष तो पार्टी एक तरह से एकदम पूरी तरह से अनुशासित, पार्टी का तमाम काम जो है एक प्रक्रिया के तरह होती थी। और लोकसभा चुनाव में तब वह प्रदेश अध्यक्ष थे राजद के, तभी बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। उस समय जो है राजद का प्रदर्शन अच्छा रहा। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें पार्टी 0/0 थी, एक भी सीट पर नहीं जीत पाई थी। लेकिन 2024 में 4 सीटों पर पार्टी को जीत मिली। तो वह भी आपको देखिएगा राजपूत बहुल इलाका में, बक्सर, है ना, आरा में तो माले का जीता था, बक्सर, औरंगाबाद, काराकाट, इन सब जगहों पर जी। तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि किसी राजपूत को के साथ जोड़ी तेजस्वी की बनाई जाए, जैसे लालू प्रसाद जी और जगदानंद सिंह की। जैसे पहले भी तो जोड़ी थी, लेकिन बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। देखिए जोड़ी थी तो कमाल कैसे नहीं की। 1997 में जो है जब लालू जी चले गए जेल, तो यहाँ राबड़ी जी को जो ताजपोशी हुई थी
उस समय भी पार्टी के अंदर था कि राबड़ी जी को अगर बना दिया जाता, राबड़ी देवी को, तो पार्टी में असंतोष पैदा हो जाएगा। लेकिन जगदानंद सिंह ने उसको संभाला और पार्टी को जो है मुकम्मल ढर्रे पर लाया। लालू प्रसाद की कमी कहीं से भी पार्टी को महसूस नहीं हुई, है ना। और पार्टी 2000 में भी पार्टी सत्ता में आई। उसके बाद तो ये एक जो है उसी को देखा जा रहा है। बता नहीं तो हाल में 2024 के लोकसभा चुनाव में जगदानंद सिंह जिस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, तो लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बढ़िया हुआ। तो ये एक उदाहरण है। तो इस बार देखिए सुधाकर सिंह में तो इतना जरूर न है, वह सत्ता के लोभी नहीं। अगर वह सत्ता और मंत्री पद के लोभी होते तो 2022 में जो बनी थी एनडीए महागठबंधन की सरकार, उसमें उनको कृषि मंत्री बनाया गया था। वह सीधे मुख्यमंत्री से लड़ गया कि कृषि विभाग में भ्रष्टाचार है। किसानों को लेकर के हमेशा आवाज उठाते थे और उसी के कारण उनको जो है मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया, छोड़ना पड़ गया। लेकिन वह छोड़ दिए, लेकिन समझौता नहीं किए भ्रष्टाचार से। तो एक तो उदाहरण है सुधाकर सिंह की। इसीलिए जो है ना, अरे भाई इसके पीछे भी लालू जी की ही रणनीति होगी। एक तो सवर्ण वोट, खास करके राजपूतों का वोट, वह भी पार्टी को मिलेगी, है ना, जो कि विधानसभा चुनाव में लगभग साइफर हो गया, नहीं मिला था। तो एक यह फायदा भी होगा। और दूसरा, चूंकि सुधाकर सिंह अनुशासन प्रिय है, अनुशासन को मानते हैं और कहीं से भी लोग ये नहीं है उनमें, तो इसका भी फायदा पार्टी को मिलेगा। पार्टी को पूरी तरह से मजबूत कर देंगे। हालांकि अभी यह जो है कहीं से भी इसका संकेत नहीं आ रहा है कि सही में इन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जाएगी। यह तो तय है कि मंगनीलाल मंडल हटाए जाएंगे, जो निर्णय होगा उसमें उनको भी हटाने का लगभग फैसला जो है ले लिया गया है। तो अब है कि सुधाकर सिंह को वह पद मिलता है या किसी पिछड़ी जाति को। पिछड़ी जाति में भी कई नाम जो है दौड़ रहे हैं, जिसमें एक युवा में और तेजस्वी यादव के विश्वस्त में आलोक मेहता का भी नाम आया। लेकिन सुधाकर सिंह के साथ जो हुई है बात, हो सकता है कि यह कमान सुधाकर सिंह को दिया जाए। क्योंकि कहा जाता है कि इतनी नजदीकियां और इतने महत्वपूर्ण, वहां देखिए आपको मंगनीलाल मंडल भी थे, तेजस्वी वाली जो बैठक हुई थी उसमें थे ना, लेकिन ब्रीफिंग का जवाबदेही उनको नहीं दिया गया, सुधाकर सिंह को दी गई। और कई विधायक उन लोगों को नहीं देकर सुधाकर सिंह, जबकि वह सांसद थे, उनको देना यह साबित करता है कि कोई महत्वपूर्ण पद उनको पार्टी के अंदर मिलेगा। आरजेडी अब कहती है कि ए टू जेड की पार्टी, शुरुआती दौर से ही रट लगाए बैठे हैं तेजस्वी की ए टू जेड की पार्टी है। लेकिन कहा सवर्णों को तो साधने में सक्षम नहीं दिखाई दे रही है। और M22 समीकरण को तोड़ने की बात करते हैं तो मुस्लिम यादव तो है ही राजद के वोटर, ऐसा माना जाता है। साथ में राजपूत वोटर्स भी जो है वो आरजेडी को ही वोट देते हैं। तो एक अगर राजपूत व्यक्ति को ही, जगदानंद सिंह भी पहले थे और फिर उसके बाद मतलब कि प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं सुधाकर सिंह, तो फिर तो वही समीकरण बैठेगा। इसमें नया क्या होगा? तो आरजेडी किसी भूमिहार या फिर किसी ब्राह्मण को बैठा सकती है क्या प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर? आज तक जो है ना, किसी ब्राह्मण और भूमिहार को राजद में तरजीह नहीं मिला। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तो संभवतः नहीं है मिलेगा, है ना, लेकिन राजपूत को मिलते रहा। राजपूतों की वहां अहमियत रही शुरू से। तो फिर समझा जाए, मान लीजिए रघुवंश प्रसाद सिंह सवर्णों को कैसे फिर अपनी ओर बता रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह थे, जगदानंद सिंह थे, है ना, ऐसे कई और उनको मिलते रहा, क्योंकि उनका वोट जो है राजद को मिलते रहा था। तो इसीलिए जो है राजपूतों को जो है अपने साथ जोड़ने के लिए लालू प्रसाद का यह जो है ना निर्देश मिला होगा, सुधाकर सिंह को आगे रखना है ना। इसलिए यह जोड़ी देखिए हिट होती है कि फ्लॉप होती है तो भविष्य बताएगा। चलिए, लेकिन इतना तय है सुधाकर सिंह का किस्मत जो है जागेगा।
चलिए, सुधाकर सिंह की किस्मत जो है जागने वाली है, और बिहार की राजनीति में जो विपक्ष की भूमिका में तेजस्वी और सुधाकर सिंह की जोड़ी कितना कमाल दिखा पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। 25 तारीख को भी ये तस्वीर साफ होगी कि तेजस्वी यादव जो है कार्यकारी अध्यक्ष बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम बेधड़क, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।